नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फिजिक्स में 95% से ज़्यादा कैसे स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो देख लीजिए, वरना आपको इस वीडियो में क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो फिजिक्स की बात करते हैं। आप सभी को बहुत इंतजार था इस वीडियो का, मुझे भी था। मैं काफ़ी देर से बनाने की कोशिश कर रहा था, पर कभी कोई आ जाता है कभी कोई, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फिजिक्स है हमारी, ठीक है, तो जो क्लास 12th की यानी कि 12वीं की हमारी ये जो फिजिक्स है, काफ़ी सारे बच्चों को ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगती है। ज़्यादातर बच्चों को फिजिक्स जो है वो मुश्किल लगती है, स्पेशली बायो वाले बच्चों को। ठीक है, क्योंकि उन्हें मैथमेटिकल कंसेप्ट उनके थोड़े से वीक होते हैं ज़्यादातर केसेस में। तो फिजिक्स में तो हमें ज़्यादातर मैथमेटिकल डेरिवेशंस ही करनी पड़ती हैं, जिसके कारण बायो वाले बच्चों को ये मुश्किल लगती है। तो देखते हैं कि जो फिजिक्स है 12th की, ठीक है, हम किसकी बात करते हैं? पंजाब बोर्ड की। क्यों करते हैं? क्योंकि कोई बात नहीं करता पंजाब बोर्ड। तो ये जो फिजिक्स है 12th की, इसमें हमें क्या बात करनी थी कि हमें 95% से ज़्यादा स्कोर करना है। हम कैसे स्कोर करेंगे? अब जो फिजिक्स है हमारी वो होगी हमारी 100 नंबर की। ठीक है, लेट मी चेंज टू मार्कर। मैंने मार्कर रखा था एक अच्छा सा, कहाँ रख दिया? ये रख दिया। तो 95% से ज़्यादा हम कैसे ला सकते हैं? जो फिजिक्स है हमारी वो है 100 नंबर की। हमारा 500 नंबर का सारा ओवरऑल होगा। ठीक है, जो स्ट्रक्चर थी वो टोटल 500 नंबर है। उनमें से एक सब्जेक्ट फिजिक्स के 100 नंबर है, जिसमें से 70 की थ्योरी है, 25 की प्रैक्टिकल है, 5 की हमारी असेसमेंट है। अब थ्योरी पर मैं बात करूँगा काफ़ी ज़्यादा, इसमें हम मैक्सिमम कैसे स्कोर करें। ये प्रैक्टिकल आपके हाथ में है, ये असेसमेंट भी आपके और आपके टीचर्स के हाथ में है। एक अच्छी बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो असेसमेंट है आपके, ये प्री बोर्ड्स के बाद जाएगी। ठीक है, मोस्टली पिछले सारे सालों में या अब तक जितनी बार भी मैं देख कर आया हूँ, 8 साल से ज़्यादा जो हो गए, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको। तो प्री बोर्ड्स जो है उसके बाद जाएगी आपकी असेसमेंट। और अगर आपके अच्छे नंबर आए हैं प्री बोर्ड में और आप अच्छे स्टूडेंट हो, टीचर्स आपको जानते हैं कि आपने मेहनत की है थोड़ी सी, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपके 5 में से 5 लगा देंगे। ठीक है, दूसरा बच्चा प्रैक्टिकल। तो ज़्यादातर केसेस में पंजाब बोर्ड में ऐसे ही हुआ है। काफ़ी सारे स्कूल्स में और बोर्ड्स में ऐसे होता है कि एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिकल होते हैं, पर पंजाब बोर्ड में ज़्यादातर पिछले काफ़ी सारे सालों में एग्ज़ाम्स के बाद प्रैक्टिकल्स होंगे आपके। तो उनमें फिजिक्स का जब आपका प्रैक्टिकल हो तो वो आपको जो सेंटर आएगा आपका, उसमें जो सुपरिटेंडेंट होंगे वो आपको बता देंगे, या जो आपका हेड टीचर होगा वो आपको बता देगा। ठीक है, तो जब आपका प्रैक्टिकल हो, तो अगर आपको स्कूल में प्रैक्टिकल्स करवाए गए हैं तो थोड़ा सा उन्हें ध्यान से एक बार रिपीट कर लेना। तो वो हो सकता है आप एक मॉडल ले जाना, एक कोई चार्ट वगैरह ले जाना। आप जिस भी टॉपिक पर मॉडल या चार्ट वगैरह या कोई छोटा सा प्रोजेक्ट लेकर जाए, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। वो आपको कुछ ना कुछ पूछेंगे, अगर आपने सही से आंसर कर दिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनमें भी आपके 25 में से 25 मिल जाएंगे। तो अगर ये 30 नंबर हमारे पास, इनमें से एक भी नंबर हमारा कम ना हो तो बहुत अच्छी बात है, हम बहुत ईजिली 95 के करीब आ सकते हैं। तो पर वर्स्ट केस मानकर चलते हैं, क्योंकि विश फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें से मान लीजिए हमें 23 नंबर ही मिले, या मान लीजिए और बुरा हो गया हमारे साथ 22 मिले। इससे बुरा मत सोचिए। 5 में से मान लीजिए 4 मिल गए। ठीक है, तो 3 यहाँ से गए, 1 वहाँ से गया, ऑलमोस्ट हमारे 4 नंबर गए, 5 ही मान लेते हैं हम। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1% हमारा कम हो गया। ठीक है, ये आगे तो ये तो, और इनकी बात हम बाद में भी कर लेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली इतने इतने नंबर तो हमारे इनमें रह ही जाएंगे। तो बची थ्योरी में हम कैसे मैक्सिमम स्कोर करें। तो ये जो थ्योरी है हमारी, 70 नंबर जो है, ये हमें 9 यूनिट्स हैं हमारे पास, उनमें से मिलेंगे। तो हम थोड़ी सी नंबरों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख लेते हैं। जो मैं बोर्ड पर बनाऊंगा या लिखूंगा वो हमारे पंजाब बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर भी है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा ड्राइव का, गूगल ड्राइव का, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं नंबरों की डिस्ट्रीब्यूशन। या आप अब तक एक्यूरेट कोई एग्जामिनेशन मास्टर या कोई ना कोई जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो देख चुके होंगे, या आपको स्कूल में भी बता दिया गया होगा कि किस चैप्टर में से कितना काम आएगा। पर हमें ध्यान से देखना और समझना है। अब मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि किस चैप्टर से कितना काम आएगा, पहले कौन सा करना चाहिए, क्या करें, कैसे करें, कब करें। तो सारी बातें हम करेंगे। प्री बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें, प्री बोर्ड्स के बाद बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो सारी बातें इसी वीडियो में कर लेंगे। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो, क्योंकि है ना, अच्छा काम अगर हम करेंगे तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा। किसी भी चीज़ में हमने बात की थी, जितना ज़्यादा हम टाइम और एनर्जी देंगे वो ग्रो करेगी। तो पिछली वीडियो से अगर आपको क्लैरिटी आई थी, तो इस वीडियो से आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो इतना तो हमें समझ आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो हमने बात की थी कि फिजिक्स में थ्योरी के जो 70 नंबर है वो कहाँ से मिलेंगे हमें। एक फर्स्ट यूनिट जो है हमारा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड था हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। फोर्थ है हमारा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। फिफ्थ है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और 6वां जो चैप्टर या यूनिट है हमारा वो है ऑप्टिक्स। और 7वां है डुअल नेचर ऑफ मैटर। 8वां यूनिट है हमारा एटम्स एंड
न्यूक्लियाई, और 9वां यूनिट जो है हमारा वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं। भेड़ पर आऊँ। तो हमने मार्कर को कर लिया है लोड, ठीक है। तो बात करते हैं आगे की, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से हमें 12 नंबर का काम आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से हमें 7 नंबर का काम आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जो है उसमें से भी हमें 12 नंबर का काम आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में से हमें 7 नंबर का काम आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से हमें 3 नंबर का काम आएगा, ऑप्टिक्स में से 13 नंबर का काम आएगा, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ मैटर से हमें कितना आएगा, इससे हमें आएगा 4 नंबर का काम, ठीक है। एटम्स एंड न्यूक्लियस में से हमें आएगा 7 नंबर का काम, और न्यूक्लियाई से 7 नंबर का काम, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से हमें आएगा 5 नंबर का काम, ठीक है। तो अब हमें जो समझना है वो ये समझना है ध्यान से कि जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और जो रुको तो अब हमें समझना ये है कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, थर्ड चैप्टर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट वाला, मैग्नेटिज्म वाला, और जो हमारा सिक्स्थ चैप्टर है ऑप्टिक्स, यानी कि हमारी ये जो 3 यूनिट, ये जो 3 चैप्टर्स हैं, इन्हीं में से सबसे ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से 12, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में से 12, ऑप्टिक्स में से 13, यानी टोटल हुए 37, और ये 70 में यानी कि ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा काम सिर्फ 3 ही चैप्टर से आएगा। अगर हम ये भी ऐड कर देंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर, तो ये 51 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 14 नंबर हुए, तो ये कितने हो गए आपके 51 नंबर आपके सिर्फ इन्हीं चैप्टर से आ जाएंगे, ठीक है। तो बाकी अब मैं आपको बताऊँ, यानी कि हमें सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो किस पर करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। देखो अब हमारे पास ना केस है, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या केस है। एक केस हमारे पास ये है कि हम या तो हमने ट्यूशन में या स्कूल में या किसी ऑनलाइन बैच में हमने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, हमें कुछ चैप्टर्स आते हैं, कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती, कुछ हमें अच्छे से आता है, कुछ हमें कुछ हमें थोड़ी तैयारी की, कुछ में हमें थोड़ी तैयारी की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर हम वो बच्चे हैं जिन्होंने पहले काम कर रखा है, ठीक है, बड़े बड़े चैप्टर्स जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये, ठीक है, ऑप्टिक्स, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये दोनों भी, तो हम इजीली रिवाइज कर लेंगे अगर हमने सारा साल मेहनत की है। अगर नहीं की तो देखिए मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा, मैं इन पर एक वन शॉट डाल दूंगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो 3 से 4 वीडियोज़ आएंगे इसमें, ठीक है, तो वो बना दूंगा मैं, उससे आपका ये सारा कंसेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आर्टिकल्स होंगे वो कवर हो जाएंगे उसमें, ठीक है। सेम इसमें बड़े बड़े, जैसे मैं आपको एक ओवरव्यू दूँ तो मान लो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यानी जो फर्स्ट चैप्टर है, इससे 3 से 4 वीडियोज़ में खत्म कर सकते हैं, और आप समझिए कि 3 से 4 दिन आपको लगेंगे ऑलमोस्ट। अगर आप काफ़ी अच्छे से स्टडी करेंगे, कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे, जैसे बताया गया है आप वैसा करेंगे, थोड़ा बहुत आपने कर रखा है, तो 3 दिन में इजीली रिवाइज कर लेंगे। और जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता उन्हें थोड़ी सी क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि क्या है इस चैप्टर में, क्या क्या ज़्यादा ज़रूरी है, क्या हम पहले करें। काफ़ी सारा काम है ना, काफ़ी बड़ा यूनिट है, तो वो चीज़ें आप पहले कर लीजिए जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और उन्हें समझने में जो समझ लगेगी आपको वो समझ मैं दे दूँगा आपको, मैं समझा दूँगा आपको। तो बच्चा, ठीक है, ये थर्ड यूनिट, तो इसे भी, ये भी बड़ा है, 3-4 दिन लगेंगे। ऑप्टिक्स 6वां चैप्टर आपका 6वां यूनिट, इसे भी 3-4 दिन लगेंगे हमें करने में, मिनिमम 3-3 दिन मानकर चले, 3-4 लेक्चर्स आएंगे इसके भी 3-4 लेक्चर्स आएंगे, तो 3 दिन में से खत्म कर देंगे, 3 दिन में से खत्म कर देंगे, ठीक है। मैं एक बार प्री बोर्ड्स के लिए बात कर रहा हूँ, किसके लिए बात कर रहा हूँ, प्री बोर्ड्स के लिए, ठीक है, प्री बोर्ड्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बोर्ड्स के लिए भी हम बात करेंगे। ज़्यादातर केसेस में क्या पिछले सालों में देखा गया है कि जो प्री बोर्ड्स हैं आपके, वो जनवरी के इनिशियल डेज में होते हैं, दिसंबर में लास्ट में आपको छुट्टियां मिलेंगी, पर इस साल चीज़ें थोड़ी सी इस साल चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ा चुकी हैं। तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि सीबीएसई की तरह हमारा पेपर आएगा पंजाब बोर्ड का, ठीक है, पर घबराइए मत, आएगा तो सिलेबस में से ही, ठीक है, उससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा। तो हम इतनी अच्छे से मेहनत करेंगे कि रिजल्ट फेवर में ही रहेगा, कोई बात नहीं, भगवान बुरा नहीं करते, अगर हम मेहनत करेंगे तो उसका पक्का कोई ना कोई रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक है। तो प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन की बात एक बार हम कर रहे हैं, बोर्ड्स के लिए, क्योंकि अगर प्री बोर्ड्स के लिए हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, तो बोर्ड्स के लिए हाफ से ज़्यादा प्रिपरेशन तो हमारी हो ही गई, और प्री बोर्ड्स पर हमारी असेसमेंट भी तो डिपेंड करती है, ठीक है, और काफ़ी सारे फैक्टर, ठीक है। तो प्री बोर्ड्स को हम हल्के में नहीं लेंगे। करंटली आपके एग्जाम्स चल रहे होंगे, शायद वो 20-20 नंबर वाले बायो मंथली एग्जाम्स जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हें आप हल्के में ले सकते हैं, और प्री बोर्ड्स को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। अच्छे से अच्छा, जितना पॉसिबल है उतना अच्छा हमें स्कोर करना है प्री बोर्ड्स को, ठीक है। ये आ गया, और इन्हें 3-3 दिन में कवर कर देंगे। बचा करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि सेकंड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, जिनमें से 7-7 नंबर का काम आएगा। इन्हें मैं ऑलमोस्ट 1.5 डे यानी कि 1.5 दिन में खत्म कर दूंगा, इन्हें भी 1.5 दिन में खत्म कर दूंगा, यानी कि मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। ऐसा नहीं कि एक दिन की पूरी वीडियो आएगी, जैसे वीडियो 1 से 2 घंटे के बीच में होगी, उसमें मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर कर दूंगा। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा उस पर मैं सेपरेट वीडियो दे दूंगा, या आपको लिंक दे दूंगा, या मैं समझा दूंगा आपको कि कैसे करना है, ठीक है। बोर्ड्स में भी हम करेंगे प्लान, क्या कर रहे हैं, एक बार प्री बोर्ड्स के लिए बात कर लेते हैं ऐसे कि आप कैसे फिजिक्स खत्म कर सकते हो 15 दिनों में, 2-4, तो हमारे बड़े बड़े यूनिट्स जो है वो हो चुके हैं। अब बचा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला, ठीक है, और ये डुअल नेचर,
ठीक है। ये दोनों मैं आपको एक ही दिन में करा दूंगा, यानी कि 5th चैप्टर और ये जो 7th चैप्टर है ये मैं आपको एक ही दिन में करा दूंगा, एक सिंगल वीडियो में कर देंगे। इसमें 1.5 दिन लगेगा हमें, इसमें भी 1.5 दिन लगेगा, ठीक है। अब बच्चा एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये बड़ा है थोड़ा सा, इसे एक दिन में कर देंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसे भी मैं एक दिन में कर दूंगा, यानी कि मैंने एक एक वीडियो में कवर कर दूंगा आराम से। यानी अप्रॉक्सीमेटली अगर हमने कुछ कर रखा है या बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रखा तो 15 से 20 दिन में हम एंटायर फिजिक्स जो है वो खत्म कर देंगे, वो भी पूरे कंसेप्ट के साथ। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। मुझे पता है आप ये पूछ रहे होंगे कि आपने तो 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले क्वेश्चंस की बात ही नहीं की। तो जैसे ये सभी जो है, ठीक है, मैं इनकी बात करूंगा फिर। जैसे हम ये काम कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो है वो अब आ चुकी है, ठीक है। अब जब बोर्ड्स में जैसे ये जो लेक्चर्स आएंगे हर एक चैप्टर में, मैं बता दूंगा आपको कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, प्रायोरिटी वाइज मैं आपको बता दूंगा कि पहले आपको ये करना चाहिए, फिर आपको ये करना चाहिए। और इस वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको बता दूंगा, या मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उसमें आपको एक PDF मिल जाएगी जिसमें प्रायोरिटी वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं पंजाब बोर्ड के लिए, जो पिछले 20 से 30 साल में रिपीट हुए हैं, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मेरा गला भी ख़राब है थोड़ा, और मुझसे चलो प्रॉब्लम्स की बात हम नहीं करेंगे, आगे काम करते हैं बोर्ड्स पर। तो बोर्ड्स जब आएंगे तब जैसे प्री बोर्ड्स के बाद बोर्ड्स के बीच में एक टाइम होगा हमारे पास, जैसे कि फिजिक्स में 3 से 4 छुट्टियां हमें हर साल रहती हैं, इस साल भी शायद रहेंगी, डेट शीट आएगी जब हम बात कर लेंगे, या बोर्ड्स प्री बोर्ड्स के बाद हमें जब फ्री कर दिया जाएगा तब हम बोर्ड्स पर भी बात करेंगे। तब मैं सेपरेटली वीडियो ले आऊँगा 1 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा एक रोड मैप या एक प्लान। बाकी जैसे जैसे वीडियोज़ आएंगे इन चैप्टर्स पर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आती जाएगी। अब आप जैसे ऐसा मत सोचिए कि एक ही वीडियो से आप 95% स्कोर कर लोगे, ठीक है। आपको और मुझे मेहनत करनी होगी बहुत ज़्यादा, मैं आपके साथ हूँ। मैंने पहले भी बोला है कि जैसे अब ये वीडियो आई है, इसके बाद एक और वीडियो आ जाएगी, केमिस्ट्री पर, बायो पर आएगी, मैथ पर आएगी, जनरल पंजाबी, जनरल इंग्लिश पर भी आएगी। तो आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लैरिटी आ गई जिसमें आपकी वीकनेस है, क्योंकि हर एक पर्सन जो है उसे अपने हिसाब से काम करना होगा। कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप अपने हिसाब से देखोगे कि आप पर कौन सी चीज़ें ज़्यादा वर्क कर रही हैं वो, ठीक है। और बाकी टिप्स ट्रिक्स तो काम आए, अगर हमें कुछ आता ही नहीं तो कौन सी टिप्स और कौन सी ट्रिक्स काम आएगी। फिजिक्स में अगर आपको टिप्स ही चाहिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी टिप्स ये है कि आप हर एक डेरिवेशन कर लीजिए, ठीक है। आपको हर एक डेरिवेशन अच्छे से आनी चाहिए, हर एक डेरिवेशन, हर एक मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए। दूसरी बात जो है, ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में आपको बोनस टिप्स भी मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स में मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे, ठीक है। दूसरी टिप, आप 5 से 6 साल के PYQs मिनिमम कीजिए, और मैं तो आपको 20-20 साल के PYQs भी करवा दूँगा। मेरे पास इतना मटेरियल है, मैं 8 साल से तो बोल रहा हूँ ना आपको, काम 8 क्लास से तो मैं देख चुका हूँ, ठीक है। मैंने भी तो एग्जाम दिए थे, तो 9 साल हो गए, 9 साल, ठीक है। 9 साल से मैं 12th के PSCB के एग्जाम्स देख रहा हूँ, और बच्चे जो है हमसे पढ़कर जा रहे हैं, ठीक है, और वो इतना स्कोर कर रहे हैं। तो ये हवाई बातें नहीं हैं, ऐसे ही आपके आएंगे नंबर अगर आप फॉलो करोगे तो। पर ऐसे नहीं अचानक 5 मिनट में हम कोई आपको ऐसे टिप्स बता दूं जिससे आप, ऐसा नहीं होगा, आपको सुनना पड़ेगा पूरा। तो 5 से 6 साल के PYQs करेंगे डायग्राम्स पर, ठीक है, नीट एंड क्लीन। हमें अच्छा लिखना होगा, अच्छे से डायग्राम्स बनाने होंगे, और हमें पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना उन 3 घंटों में तो हम इसे भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस और क्लियर डायग्राम्स, ठीक है, क्लियर डायग्राम्स, फिगर्स, क्लियर डायग्राम्स या फिगर्स आपको बनाने होंगे। और भी हम बातें करेंगे, जैसे अब आपको न्यूमेरिकल्स पर फोकस करना चाहिए। ज़्यादातर पंजाब बोर्ड वाले बच्चे, या स्कूल में भी ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल्स पर कम फोकस किया जाता है, तो वो बच्चे ज़रूर कमेंट करना जिनके स्कूल में या ट्यूशन में या ज़्यादातर जगह पर उन्होंने एक भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं किया और वो बस आर्टिकल्स ही किए जा रहे हैं, या उन्होंने बहुत ही कम न्यूमेरिकल्स किए हैं, ठीक है। कोई ऐसा न्यूमेरिकल जो आपको बताया गया हो कि हाँ बेटा ये 2025 में आया था न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल 2024 में आया था, हम आपको ऐसे करवाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी लाएंगे। तो प्रो टिप ये है कि आप न्यूमेरिकल्स पर जरूर फोकस कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इजीली हो जाएंगे, विश्वास कीजिए, क्योंकि आपने डेरिवेशंस की है, मैं आपको 1 शॉट में कंसेप्ट करवा दूंगा। कंसेप्ट पता है, डेरिवेशन पता है, फॉर्मूला पता है, तो आप इजीली न्यूमेरिकल कर पाएंगे। यकीन मानिए काफ़ी बड़े बड़े आर्टिकल्स होंगे, तो 3 नंबर में ही आपको काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, और 3 नंबर में ही आपको एक न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि उसमें कम टाइम लगेगा, नंबर आपको उतने ही मिलेंगे। और ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि अगर आपने न्यूमेरिकल अच्छे से किया है ना, थोड़ा सा भी अच्छे से अगर आपने न्यूमेरिकल किया है, तो डेरिवेशन में फिर भी आपके नंबर जो हैं वो काटे जा सकते हैं ड्यू टू डायग्राम के कारण या कोई डेरिवेशन के कारण, और न्यूमेरिकल में आपके नंबर नहीं काटेंगे, न्यूमेरिकल में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं न्यूमेरिकल से आपको। देखिए वो टीचर जो होगा, ठीक है, वो ये थोड़ी जानता है कि आप इतने अच्छे बच्चे हो, आपने बहुत मेहनत की है, एटसेट्रा आपकी सारी अच्छाइयाँ, वो तो आपको बाय फेस जानता ही नहीं। जो टीचर आपकी शीट चेक करेगा, ठीक है, वो आपको कैसे जानेगा, वो आपको आपकी शीट से जानेगा, ठीक है, वो आपको आपके वो जो आया है, जो आपने एग्जाम में लिखा है उससे जानेगा। तो आपके लिखने का तरीका, आपकी अच्छी हैंड राइटिंग, अच्छे डायग्राम्स, ठीक है, तो थोड़ा ना अच्छे से लिखना, एक तो हमें आता है, दूसरा हमने उसे रिप्रेजेंट कैसे किया है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी आपके एग्जाम्स में। एक और फैक्टर है जो फनी फैक्टर है, मान लीजिए आप जैसे आपकी जो आएगी,
ठीक है, अरेंजमेंट। आप बीच में बैठे हैं, आपसे आगे 2 या 4 ऐसे बच्चे बैठे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता, बहुत गंदी हैंडराइटिंग है उनकी, बहुत बुरी तरह से उन्होंने जो एग्ज़ाम है वो दिया है। तो मान लो जो पेपर चेकर होगा, वो जब ये देखेगा कि इन 2-3 बच्चों ने काफ़ी बुरा काम कर रखा है, ठीक है? और फिर भी पास तो करना ही होता है उन्हें, कोई टीचर नहीं चाहेगा कि मैं बच्चों का साल खराब कर दूँ, ठीक है? सभी टीचर अच्छे होते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो टीचर्स होते हैं, वो कई टीचर्स तो अपने बच्चों की तरह रखते हैं, अपने बच्चों की तरह स्टूडेंट्स को। तो वो ये नहीं चाहते कि आपका साल या आपका टाइम या आपका कुछ भी खराब हो, वरना वो आपको काम ही क्यों करवाते सारा साल, ठीक है? तो अगर उन्होंने बुरा भी किया तब भी उन्हें थोड़े-थोड़े नंबर मिलेंगे, ठीक है? अब भाई आप जिसने बहुत अच्छे से रिप्रेज़ेंट कर रखा है, तो अब आपको क्या होगा, जे अगर कोई आर्टिकल था 3 नंबर का, उन टीचर ने उन बच्चों को 2 नंबर दिए थे, आपने वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर रखा है, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? उसके पक्का 3 मिलेंगे। सेम न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल मान लो किसी 3-4 बच्चों ने कर ही नहीं रखी, आपने न्यूमेरिकल्स कर रखे हैं, तो उस टीचर को लगेगा ना इस बच्चे को आता है, इसने चीटिंग नहीं की, ठीक है? आपके रिप्रेज़ेंटेशन और आप दूसरा आपको काम आना, ठीक है? रिप्रेज़ेंटेशन कैसे करेंगे उस पर भी हम बात करेंगे, बोर्ड्स के करीब, ठीक है? प्री बोर्ड्स में भी बात कर लेंगे हम। तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं। और बुरा ये है अगर आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, ठीक है? मान लो आपका नाम भरत है, ठीक है? आपकी राइटिंग और आपकी रिप्रेज़ेंटेशन बहुत ही ज़्यादा बुरी है, तो भरत ये वीडियो ज़रूर देख रहा होगा। तो भरत हमारा एक स्टूडेंट है, हम उसे ही समझा रहे हैं। भरत को ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखा देनी चाहिए कि आपके सपुत्र की हैंडराइटिंग और रिप्रेज़ेंटेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा बुरी है। मैं समझा सकता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, मैं उसकी जगह पर एग्ज़ाम नहीं दे के आ सकता, ठीक है? तो फिर आप बोलोगे उसने तो कुछ करवाया ही नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, बहुत काम किया है हमने। नहीं बोलना चाहिए ऐसा, पर बहुत काम किया है। हमारे नज़दीक किसी ने इतना काम नहीं किया होगा जितना हमने किया है, बहुत अच्छे से, ठीक है? तो उसकी रिप्रेज़ेंटेशन स्किल अगर मान लो उसकी हैंडराइटिंग, उसके डायग्राम्स वगैरह बहुत बुरे हैं, तो उसके आगे जो बच्चे थे जिनकी शीट पहले चेक हो चुकी है, जिनके एग्ज़ाम्स पहले चेक हो चुके हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उन्हें मान लो 5 में से 4 नंबर या 4.5 नंबर्स मिले हैं, तो इसे क्या मिलेगा? इसे तो कम नंबर मिलेंगे ना। तो ये सोचेगा कि मैं तो 70 में से 60 का करके आया था, मेरे 25 कैसे आ गए, ठीक है? तो धोखा हो जाएगा ऐसा, धोखा। तो धोखा ना हो इसलिए हमें क्या करनी होगी, अच्छे से रिप्रेजेंटेशन करनी होगी। तो चलिए चलते हैं आगे। तो मैं इसे साफ कर देता हूँ आपको, ये पक्का वीडियोज़ आ जाएंगी, ठीक है? दिसंबर के एंड से पहले क्या बोल गया मैं, दिसंबर के एंड से पहले हम क्या कर देंगे, ये सारी वीडियोज़ खत्म कर देंगे, ठीक है? तो देखिए सिंपल है, अगर आपने कुछ कर रखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ बात करते हैं हम, ठीक है? जैसे मान लीजिए बाकी बच्चे यहाँ हैं और ये आपको यहाँ जाना है, ठीक है? तो मैं बाद में समझाऊंगा कि उसे 0 या ऐसे क्रॉस क्यों रखा। आप ये हो, आपको वहाँ जाना है मान लो, तो आप यहाँ गए। ये बच्चे ज़्यादातर जिन्होंने मेहनत की है वो मान लीजिए यहाँ हैं, और आपने तो मेहनत की नहीं अभी तक, तो आप यहाँ हैं, यहाँ हैं। ओहो, मुझसे बोला नहीं जा रहा पर बोल लेंगे। तो आप यहाँ हैं, अब आपको वहाँ जाना है। तो अगर आप दोनों के पास सेम टाइम है, तो हम तो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, हमें ज़्यादा ज़ोर से और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर हम पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो अगर आप तैयार हैं मेहनत करने के लिए तो अच्छा। देखो ऐसा नहीं है कि 95% आने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी या ऐसा कुछ, ठीक है? आपने सोच लिया कि आपको इतने नंबर चाहिए, ताकि आप सोसाइटी में, घर वालों में, समाज में खुद को प्रूफ कर सके, क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो नंबर ही देखे जाएंगे, ठीक है? काफ़ी बुरी बात है ये, बाकी चीज़ें नहीं देखी जाएंगी। अगर आपके नंबर ज़्यादा है तो आप बहुत समझदार हो, बाकी स्किल्स की बात कोई नहीं करेगा, हम वो भी करेंगे, उसके लिए अलग चैनल है हमारे पास, ठीक है? पर अगर आपने इन 2-3 मंथ में फुल पोटेंशियल में काम कर लिया, ठीक है? फुल पोटेंशियल में काम कर लिया और नंबर ले आए आप, जो आपने सोचा, यानी कि आपने 95 सोचा और आपने 90 प्लस स्कोर कर दिया बच्चा, ठीक है? तो अब उसके बाद अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो आपको क्या होगा, आपको इंटरनली आपको कॉन्फिडेंस होगा ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कितना ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा कि मैंने जो पहले सोचा था, जो बोला था वो मैंने किया है, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है? तो आप ये बात ज़रूर याद रखिएगा। तो ये जो छोटे-छोटे जीत होंगी ज़िंदगी में, वो हमें बड़ी जीत में हेल्प करेंगे आगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको कंसिस्टेंटली काम करना आएगा, क्योंकि जो आप बन जाएंगे, जो आपने सोच रखा है, उस रिजल्ट को अचीव करते करते ये जो प्रोसेस होगी, इसमें आप जो बन जाएंगे वो व्यक्ति अलग होगा। उसे ये एहसास हो जाएगा कि मैं 2 या 3 मंथ में मेहनत करके इतना अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, तो अगर मैं किसी एग्जाम के लिए सारा साल प्रिपेयर करूँगा इसी सेम शिद्दत से, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये देखो हवाई बातें नहीं हैं। मैं कभी मिस्त्रियों के साथ मजदूरी करता था, 200-250 रुपये मुझे देते थे एक दिन के, और मैं तब 11th-12th में भी था। तो अगर आज कुछ भी है तो मैंने खुद बनाया है। तो ऐसे ही नहीं कि मुझे तो सब कुछ मिल गया, मैं तो ऐसे ही हवाओं में बातें कर रहा हूँ, ठीक है? हमें तो ये था ही नहीं अब तक, तो मैं अभी तक भी कहीं मजदूरी कर रहा होता अगर मैंने ये चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ अगर ये अप्लाई ना की होती तो, ठीक है? तो ध्यान दीजिए मुझ पर, ठीक है? मैं सिल्वर स्पून नहीं हूँ, मैं आपसे भी बदतर हालातों से उठा हूँ। तो आप मेरी हर एक बात पर क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। दूसरा, हर एक को शेयर मत कीजिए कि मैं 95% स्कोर करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, किसी को मत बताइए, ठीक है? और जो, ठीक है, क्योंकि आप बताएंगे तो किसी को मत बताइए, अपने गोल को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने पेरेंट्स को भी मत बताइए,
ठीक है, मुझे बता दीजिए, हम बात कर रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके नंबर आए, तो आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं, पर नहीं आए तो फिर ताना रहेगा ना। तो इस पर एक शेर था, ठीक है, बहुत फेमस शेर था तानों पर कि तेरी कामयाबियों में तारीफ़ होगी, तेरी कामयाबियों में तेरी कामयाबियों में तारीफ़ होगी और तेरी कोशिशों में ताना होगा, तेरी कामयाबियों में तारीफ़ होगी और तेरी कोशिशों में ताना होगा, तेरे दुख में चंद लोग और तेरी खुशियों में ज़माना होगा। ठीक है, तो रिजल्ट वाले दिन कांग्रेचुलेशन वाले काफ़ी मैसेज आ जाएंगे, ठीक है, और जब आप कोशिश करेंगे तो आपको सेम क्या मिलेगा, ताना। आगे नंबर तुम्हारे ऐसे आएंगे नंबर, तो किसी को शेयर ही मत करो, तो आपकी एनर्जी और आपका गोल जो होगा वो थोड़ा प्रोटेक्टेड रहेगा। और ऐसे याद करो, कभी ना कभी तो आपने किसी ने कभी ना कभी तो किसी ने आपकी बेइज्जती की होगी, आपके पेरेंट्स की इंसल्ट की होगी, या बहुत मोटे होंगे या पतले होंगे, या आप अच्छे दिखते होंगे या नहीं दिखते होंगे, या हो सकता है आप गरीब होंगे, आपके पास पैसे कम हो। हम सभी में बहुत सारी कमियां हैं, वो ताकतवर है जो अपनी कमियां जानता है। तो जो लोग बार बार आपसे औकात की बात करते हैं, तब आप उन्हें ये शेर सुनाना कि न पा सकेंगे जवानान बाद मस्त मुझे, न पा सकेंगे जवानान बाद मस्त मुझे, खुद अपनी ज़ात में खूम खाना या लस्त हूँ मैं। तो इसका मतलब आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है, पर बार बार इसे सुनिएगा, इससे आपको मोटिवेशन और स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप एक यूनिक पर्सन है। ठीक है, भगवान ने हम सभी को यूनिक बनाया है, जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं, वरना भगवान हमें सोच ही ना देता। तो चलिए आगे। और मैं आपके साथ हूँ, मैं तो वो हूँ जो रोते हुए को हंसा दूँ, गिरे हुए को उठा दूँ, तो पास ना हो सके उसे मैं टॉपर बना दूँ। और शेर व शायरी ऐसे कर लेते हैं कि ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं, तो शेर में क्या होता है कि बड़े बड़े जो इमोशंस होते हैं वो छोटे शब्दों में कवर हो जाते हैं, तो कम बात करनी पड़ती है। शायर एक काफ़ी उम्दा लोग होते हैं, बकवास नहीं होती है, इसीलिए तो सभी को समझ नहीं आती। जो उम्दा लोग होते हैं वही बोलते हैं और उन्हें सही समझ आती है। मैं नहीं हूँ उम्दा, मैं तो बस थोड़ी बोल लेता हूँ बीच में। तो अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से क्या है, एक एक वाले, जैसे 1 नंबर, ठीक है, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, ऐसे काम आएगा। एक एक वाले कितने आएंगे, 2, इसमें से क्वेश्चन, इसमें से कितने आएंगे, 2 क्वेश्चन, इसमें से भी कितने आएंगे, 2 क्वेश्चन, इसमें से भी कितने आएंगे, 2 क्वेश्चन, इसमें से 1 क्वेश्चन आएगा। इसमें से ऑप्टिक्स में से 5 एक एक वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। डुअल नेचर में से 2 क्वेश्चन आएंगे, एटम्स एंड न्यूक्लियर में से 2 क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से 2 क्वेश्चन आएंगे। अब ये जो 5-5 नंबर वाले हैं ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से 5 नंबर का आएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में से क्या आएगा, 5 नंबर का एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा आपको। ये चॉइस भी होगी, इसमें तो नहीं, उसमें तो चॉइस होगी आपको, ठीक, इसमें भी हो सकती है, तो इसमें भी चॉइस होगी आपको। ये कॉम्प्रिहेंशन होगा और बच्चा क्या, ऑप्टिक्स, जिसमें से 13 नंबर का काम आएगा, उसमें से भी एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। 2-2 नंबर वाले इसमें से भी मिलेगा, एक 2 का, ठीक है, एक 3 का मिलेगा, 5 3 8 तो 10 तो 12 पूरे हो गए। और इसमें से एक 3 का मिलेगा, एक 2 का मिलेगा, 5 और 2 7, ये भी पूरे हो गए। और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जो है उसमें से भी एक 3 का, एक 2 का आपको मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से एक 2 का, एक 3 का मिलेगा। और ईएम वेव में से एक 2 का मिलेगा आपको। ऑप्टिक्स में से 2 का नहीं मिलेगा आपको, 3 का मिलेगा, ठीक है। तो 5 और 3 8 और 5 13 आपके हो चुके हैं। इसमें से 2 ये आएंगे, एक 2 का मिलेगा। एटम्स एंड न्यूक्लियर में से आपको एक 2 का भी मिलेगा और आपको 3 का भी मिलेगा। इसमें से आपको 2 का नहीं मिलेगा, आपको 3 का मिलेगा। अब देखो अच्छी बात क्या है कि इसमें ये जो होगा ना, ये थ्योरी और न्यूमेरिकल ऐसे आएगा, यानी कि थ्योरी क्वेश्चन भी होगा और न्यूमेरिकल भी होगा। इसमें भी सेम होगा, थ्योरी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी होगा। और सेम क्या होगा, जो ये डुअल नेचर ऑफ मैटर है ना, 2 नंबर वाला, इसमें भी थ्योरी और न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। आप चेक कर लेना, वैसे तो मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे पता है। अब ये जो बचा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाला, इसमें 3 नंबर में जो क्वेश्चन आएगा वो थ्योरी और न्यूमेरिकल होगा। तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि हम न्यूमेरिकल्स लगाएं, तो 70 में से 10 से 15 नंबर के हमें न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, ठीक है। तो सेम इसी तरह ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला था, इसमें भी थ्योरी और क्या होगा, न्यूमेरिकल। और सेम इसी तरह ये जो ऑप्टिक्स वाला है 3 नंबर में, इसमें भी क्या होगा, थ्योरी और न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। लेट मी चेक। तो बिल्कुल सही है हमारा जो हिसाब किताब है। अब देखिए मैं आपको क्या बताऊं कि अपना प्रायोरिटी सेट कीजिए कि मैं पहले ये आर्टिकल्स या ये टॉपिक्स करूंगा फिजिक्स में। जैसे कि आप बड़े बड़े यूनिट्स को उठाइए, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को उठाइए, तीसरे यूनिट को उठाइए, ऑप्टिक्स को उठाइए। आप जो यूनिट पहले बोलोगे उस पर हम पहले वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो इन्हें उठाइए और इनमें से जो सबसे ज़्यादा जरूरी टॉपिक्स है, जैसे ऑप्टिक्स की बात करें तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। और आपको जो लेंस मेकर फार्मूला है, लेंस फार्मूला है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और उसमें फ्रिंज विड्थ वाला आर्टिकल और सिंगल स्लिट वाला आर्टिकल। देखिए अगर आपने कर रखा है ना काम, फिर तो आपको पता है कि मैं किन टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपने कर नहीं रखा और मैं बोल दूंगा तो समझ नहीं आएगा। तो नीचे PDF दे रखी है मैंने, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि चैप्टर वाइज मैंने बता रखे हैं कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवन ये जो कॉम्प्रिहेंशन वाला है, इसमें भी आपको डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ऐसे
जैसे इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से गॉस थ्योरम, एक्सियल इक्वेटोरियल वाले, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब, एनर्जी स्टोर्ड एंड कैपेसिटर, इन पर तो वीडियोस भी हैं हमारे यूट्यूब पर। इसमें से एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, जैसे ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला, इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इनके यूज़, ठीक है। डुअल नेचर में से डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ठीक है। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसमें मैक्सवेल की इक्वेशंस भी पूछी जा सकती हैं। इसमें बोहर का मॉडल, वो उसके आगे 4 चीज़ें होती हैं, जैसे न्यूक्लियाई, ठीक है, रेडियाई, वेलोसिटी, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, उनके ऊपर एक्सप्रेशन डिराइव करना, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, रेडिएक्टिविटी, इसमें एन टाइप, पी टाइप में डिफरेंस, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक में डिफरेंस, ठीक है। और रेक्टिफायर, फुल वेव, हाफ वेव, बीआई कैरेक्टरिस्टिक वाला, तो ये भी हम देख लेंगे। जैसे 4th था, इसमें फैराडे लॉज, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, और इंडक्टिव सर्किट, नॉन इंडक्टिव सर्किट, ये सारे बहुत ज़रूरी टॉपिक्स हैं। तो जैसे ये था, इसमें बायोट-सावर्ट्स लॉ, उसकी एप्लीकेशंस कॉइल वाली, ठीक है, और एम्पियर सर्किटल लॉ, उसमें सोलेनॉइड, ऐसे काफ़ी, ये तो काफ़ी बड़ा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, 5 नंबर में कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, 3 नंबर में हम न्यूमेरिकल कर देंगे। तो इसकी जो डेरिवेशंस और फार्मूलाज हैं उन पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। जैसे दूसरा यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज, जिसे हम मीटर ब्रिज भी बोलते हैं, किरचॉफ लॉज, छोटी छोटी डेरिवेशंस, जैसे J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, तो ये सारे हमें आने चाहिए, ठीक है। तो इन पर आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 वाले तो है ही नहीं, 5-5 वाले नंबर, इन सभी पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और हमने लगभग सारी बातें कर ली है। तो आप वो PDF देखिए और देखिए उनमें से कितने टॉपिक्स आपको आते हैं, कितने नहीं आते, फिर कमेंट कीजिए कि आपको क्या चाहिए, फिर उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। और इसके बाद हम केमिस्ट्री की वीडियो ले आएंगे, फिर मैथ की या बायो की वीडियो ले आएंगे, ठीक है, फिर जनरल पंजाबी और इंग्लिश की भी ले आएंगे, और साथ साथ चैप्टर्स की भी आती रहेंगी। दूसरा, आप पंजाबी को जो है, ठीक है, पंजाबी और इंग्लिश जो है उन्हें थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए अपना, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। अगर मान लीजिए यहाँ से आपके कुछ नंबर कम भी हो गए, ठीक है, जैसे मान लीजिए फिजिक्स में ये 3 नंबर बनाने के लिए, ठीक है, आपको कितने सारे आर्टिकल्स करने पड़ेंगे, एक पैरेलल कंडक्टर वाला, ठीक है, टॉर्क वाले कितने आर्टिकल हैं, इसमें भी एक्सियल, इक्वेटोरियल, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी वाले आर्टिकल्स हैं, काफ़ी सारे टॉपिक, बोहर मैग्नेटॉन वगैरह जैसी चीज़ें जो चलो अब सिलेबस में है नहीं, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, तो इतने बड़े बड़े आर्टिकल्स आपको करने होंगे, ठीक है। वहाँ पंजाबी इंग्लिश में 3 नंबर 5 नंबर आप आराम से, जैसे पंजाबी में अखान आएंगे हमें, ठीक है, अदर तेरी चादर नू, बहना तेरे गहने नू, ऐसे अखान आएंगे हमें, वो 1 नंबर का, 1-2 नंबर का होगा, 5 आएंगे आपको 10 नंबर, 10 नंबर बच्चों, 10 नंबर, 2% सीधा आपके। अगर इनमें कुछ कम होगा आपका तो वहाँ से नंबर, अगर आप ज़्यादातर देखोगे अगर किसी बच्चे के 90-92 आए हैं और वो ऐसे कर रहा है, हमारा 92 आए हैं, तो बच्चों क्या है कि आप ज़रूर देखना उसके रिजल्ट में, ज़्यादातर उसने पंजाबी इंग्लिश में अच्छा किया होगा। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा उस बच्चे का, वो समझदार है, उसे पता है कि यहाँ पर इतना स्कोर करने में मुश्किल होगी मुझे बहुत ज़्यादा, और वहाँ से मैं स्कोर अच्छा कर पाऊँगा। तो ये टिप भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरा ना, मैं नेक्स्ट वीडियो का बोलकर वापस आ जाता हूँ, ठीक है। तो आज क्या है, मैंने ऑफलाइन बैच जो है वो नहीं लगाई, तो ज़्यादातर बच्चों में रहता हूँ तो बातें करता रहता हूँ, तो आज वो है नहीं, सभी आज क्लास नहीं लगाई उनकी मैंने, तो तभी मैं इतने वीडियोस रिकॉर्ड कर पाऊँगा। आज मैं 2-3 वीडियोस रिकॉर्ड कर लूँगा। तो जैसे ना, लोगों की बातें दिल पर मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि उनका ना कोई स्टैंड तो होता नहीं है। अगर वो आपके हालात देखकर बदल जाएंगे, कभी आपको अच्छा बताएंगे, कभी आपको बुरा बता देंगे। तो उनके लिए भी एक शेर था कि कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों में बिके हुए लोग, कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों में बिके हुए लोग, बरगद की बातें करते हैं ये गमलों में उगे हुए लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पढ़ते रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बाय बाय।